सदियों से इंसान नक्शों से मोहित रहे हैं। नक्शे रास्ते ढूंढने के बस औजार नहीं हैं। ये हमारी दुनिया को दिखाने और ये समझने का एक तरीका है कि चीजें एक दूसरे के सापेक्ष कहां स्थित हैं। यूनानियों से लेकर चीनी लोगों तक प्राचीन सभ्यताओं ने नक्शे बनाने की बेहतरीन तकनीकें विकसित की। उन्होंने इन नक्शों का इस्तेमाल खोजबीन, व्यापार और यहां तक कि युद्ध के लिए भी किया। ये शुरुआती नक्शे अक्सर कला के खूबसूरत नमूने होते थे, हालांकि वे उस समय की तकनीक द्वारा भी सीमित थे। हाथ से नक्शे बनाना एक बहुत मेहनत का काम था। इसके लिए कुशल मानचित्रकारों और बहुत समय की आवश्यकता होती थी। 15वीं शताब्दी में छपाई मशीन के आविष्कार के साथ नक्शे अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए। हालांकि वे अभी भी मुख्य रूप से खोजकर्ताओं, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाते थे। आम लोगों को अपने दैनिक जीवन में नक्शों की बहुत कम आवश्यकता होती थी। 19वीं शताब्दी में इसमें बदलाव आना शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों का विकास हुआ और परिवहन नेटवर्क का विस्तार हुआ। नतीजतन इन तेजी से जटिल होते वातावरण में नेविगेट करने के लिए नक्शे आवश्यक उपकरण बन गए। 20वीं सदी कंप्यूटर के आगमन के साथ मानचित्रण में एक क्रांति लेकर आई। 1960 का दशक विशेष रूप से कार्टोग्राफी के क्षेत्र में महान नवाचार का समय था। इसी दशक के दौरान भौगोलिक सूचना प्रणाली या जीआईएस शब्द गढ़ा गया था। रॉजर टॉमलिंसन नामक एक कनाडाई भूगोलवेत्ता को जीआईएस का जनक माना जाता है। टॉमलिंसन ने स्थानिक डेटा को संग्रहित और विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को पहचाना। उन्होंने कनाडा भौगोलिक सूचना प्रणाली या सीजीआईएस के विकास का नेतृत्व किया। इस अभूतपूर्व प्रणाली का उपयोग भूमि संसाधनों और पर्यावरण नियोजन के प्रबंधन के लिए किया गया था। सीजीआईएस के विकास ने मानचित्रण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पहली बार बड़ी मात्रा में भौगोलिक डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहित, विश्लेषण और प्रदर्शित करना संभव हुआ। इसने आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका हम आज उपयोग करते हैं। 1970 और 1980 के दशक में जीआईएस तकनीक का तेजी से विकास जारी रहा। नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विकसित किए गए और कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली हो गए। इससे अधिक जटिल और परिष्कृत नक्शे बनाना संभव हो गया। जीआईएस का उपयोग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भी किया जा रहा था। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने और बीमारियों के प्रसार को ट्रैक करने के लिए जीआईएस का उपयोग कर रहे थे। 1990 के दशक में इंटरनेट और पर्सनल कंप्यूटर का उदय हुआ। इन तकनीकी प्रगति का जीआईएस के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। जीआईएस सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और किफायती हो गया। परिणाम स्वरूप यह बहुत व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गया। अब जीआईएस सरकारी एजेंसियों और बड़े निगमों का एकाधिकार नहीं रहा। जीआईएस को और अधिक सुलभ बनाने में इंटरनेट ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैपक्वेस्ट और गूगल मैप्स जैसी ऑनलाइन मैपिंग सेवाओं ने इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जीआईएस डेटा तक पहुंचना और उसका उपयोग करना संभव बना दिया। लोगों के नक्शों के साथ बातचीत करने के तरीके में यह एक बड़ा बदलाव था। माउस के कुछ ही क्लिक से लोग अब नक्शों को जूम इन और आउट कर सकते थे। वे दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते थे, व्यवसाय ढूंढ सकते थे और दुनिया के विभिन्न हिस्सों का पता लगा सकते थे। जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने जीआईएस की क्षमताओं को और बढ़ाया। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जीपीएस उपग्रह अविश्वसनीय सटीकता के साथ स्थानों का पता लगा सकते हैं। इस तकनीक को जीआईएस सॉफ्टवेयर में जल्दी से एकीकृत किया गया था। इसने क्षेत्र में रियल टाइम ट्रैकिंग, नेविगेशन और डेटा संग्रह की अनुमति दी। आज जीआईएस पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी है। इसका उपयोग उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, जिसमें कृषि, वानिकी, शहरी नियोजन, परिवहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं। आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर भारी मात्रा में डेटा को संभाल सकता है। यह जटिल स्थानिक विश्लेषण कर सकता है। यह आश्चर्यजनक त्रिआयामी विजुअलाइजेशन बना सकता है। जीआईएस में सबसे रोमांचक विकासों में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का एकीकरण है। एआई एल्गोरिदम का उपयोग जीआईएस डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। वे उन पैटर्न और रुझानों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें मनुष्यों के लिए पहचानना मुश्किल या असंभव होगा। इसमें समस्याओं को हल करने के लिए हमारे जीआईएस का उपयोग करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता है। उदाहरण के लिए एआई संचालित जीआईएस का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं,
जैसे बाढ़ और भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा रहा है। इसका उपयोग शहरों में यातायात प्रवाह को अनुकूलित करने और संक्रामक रोगों के प्रसार को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। जीआईएस में एक और रोमांचक प्रवृत्ति स्मार्ट शहरों का विकास है। स्मार्ट शहर यातायात पैटर्न से लेकर वायु गुणवत्ता तक हर चीज के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए सेंसर और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं। शहरों की दक्षता और रहने की क्षमता में सुधार के लिए इस डेटा का विश्लेषण जीआईएस का उपयोग करके किया जाता है। जीआईएस का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता रहेगा, हम आने वाले वर्षों में जीआईएस के और भी नए और परिवर्तनकारी अनुप्रयोगों को देखने की उम्मीद करते हैं।